बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। जमीन विवाद में अक्सर आपने ये सुना होगा कि जमीन का सुलह जो है इतनी आसानी से नहीं होता। दाखिल खारिज कराना हो या फिर कोई अन्य का, हमेशा ये अधिकारियों पर इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे अधिकारी भी हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। आज जो हम आपको बात बताने वाले हैं, ये बात अपने आप में सोचने का विषय है कि बिहार में क्या वाकई में भूमि एवं राजस्व विभाग द्वारा जो दावे किया जा रहे हैं कि ज़मीन के मामले में, दाखिल खारिज के मामले में आम आदमी को न्याय मिल जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। औरंगाबाद की ये घटना है और अब पूरी कहानी आपको बताएंगे किस तरीके से औरंगाबाद के प्रभारी सीओ के द्वारा जो है आदेश की अवमानना की जाती है। और सिर्फ जो है अवमानना नहीं की जाती है, ऐसे समय पर दाखिल खारिज का आदेश दिया जाता है जब उस दिन सरकारी आवास होता है, यानी 14 फरवरी, जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती है। वैसे आदेश के आलोक में फिर जो है वो एडीएम औरंगाबाद के द्वारा बड़ा एक्शन लिया जाता है। प्रभारी सीओ से स्पष्टीकरण पूछा जाता है। क्या कुछ मामला है आपको बताएं, उससे पहले आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। दरअसल औरंगाबाद के सदर अंचल के प्रभारी सीओ से एडीएम अनुग्रह नारायण सिंह ने स्पष्टीकरण पूछा है। दाखिल खारिज से संबंधित आदेश पर रोक लगाने को लेकर जारी पत्र के आलोक में कार्रवाई नहीं करने के बाद यह स्पष्टीकरण पूछा गया है। नरारी कला खुर्द गांव थाना क्षेत्र के रियूर निवासी धनंजय कुमार पांडे ने बताया कि वर्तमान में वो ठाकुरबाड़ी रोड शिवस्थान के समीप रहते हैं। उन्होंने दाखिल खारिज वाद को स्थगित करने का अनुरोध किया था। एडीएम ने पुनरीक्षण वाद के आलोक में सुनवाई की तारीख 12 फरवरी तय कर दी थी। इसके साथ ही कहा गया था कि पुनरीक्षण वाद में अंतिम आदेश पारित होने तक दाखिल खारिज को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा। इसके बावजूद भूमि सुधार उप समाहर्ता के स्तर से जारी दाखिल खारिज के आदेश का अनुपालन कर दिया गया। यह अनुपालन भी 14 फरवरी को हुआ, जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर छुट्टी निर्धारित थी। प्रभारी सीओ के रूप में अकबर हुसैन के द्वारा दाखिल खारिज कर रजिस्टर 2 को अद्यतन कर दिया गया। कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन, जमीन के रैयती खाते की होने, दखल कब्जा होने, DSLR के आदेश का हवाला देते हुए दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि पूर्व में एडीएम के आदेश के आलोक में पूर्व सीओ ने रोक लगा दी थी, लेकिन वर्तमान सीओ ने इसे पारित कर दिया गया। इस संबंध में एडीएम ने बताया कि स्पष्टीकरण पूछा गया है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल मामला क्या है और एडीएम औरंगाबाद के द्वारा जो है वो प्रभारी सीओ से क्या कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया है। दरअसल उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो वाद संख्या, यानी कि धनंजय कुमार पांडे बनाम सरकार एवं अन्य में जो अभी सुनवाई चल रही थी, जिस बीच में वाद संख्या 144/2025-26 के को लेकर के जो सुनवाई होनी थी, उसमें जो है प्रभारी सीओ के द्वारा जो है 14 फरवरी को दाखिल खारिज का जो वाद संख्या 2653 2025-26 में दिनांक 14 को स्वीकृत किया जाता है, यानी स्वीकार किया गया। और यह कृत्य जो है आपके कार्य के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता, मनमानेपन एवं वरीय पदाधिकारी न्यायालय के आदेश की उपेक्षा का द्योतक है। यह स्पष्टीकरण में प्रभारी सीओ मोहम्मद अकबर हुसैन से पूछा गया है। यह कहा गया कि इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण हस्ताक्षरी को पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर समर्पित करना सुनिश्चित करें। किस परिस्थिति में आपके द्वारा यह कार्य किया गया है, क्यों नहीं इसके लिए आपके विरुद्ध अनुशासनिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई हेतु समक्ष प्राधिकार को प्रतिवेदित किया जाए। मामले में देखिए साफ तौर पे ये कहा गया है कि विदित हो कि आपका यह कृत्य
बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के निहित प्रावधानों के विरुद्ध किया गया कार्य है। साफ तौर पे एडीएम औरंगाबाद के द्वारा ये कहा गया है कि जिस तरीके से 14 फरवरी को दाखिल खारिज वाद संख्या 2653 2025-26 को अंतिम आदेश पारित करते हुए स्वीकृति प्रदान करते हुए विपक्षी के पक्ष में दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, जो न्यायालय का अवमानना है और इसी को लेकर के उन्होंने स्पष्टीकरण भी मांगा। सवाल ये है कि सीओ हो या फिर राजस्व कर्मचारी, उन पर जनता का भरोसा होता है। जमीन से जुड़े मामले में एक तरफ जहां भूमि एवं राजस्व मंत्रालय विभाग जो है वो लगातार जनता के बीच में बेहतर संवाद बना रहा है, जगह जगह पर जो है जनता के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। उसके बावजूद अगर इस तरीके की आरोप जो हैं प्रभारी सीओ पर लगेंगे तो ये अपने आप में चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद इसका स्पष्टीकरण भी मांगा गया और अब स्पष्टीकरण से बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई में भूमि एवं राजस्व विभाग में नीचे स्तर पर जो सीओ हैं, जो प्रभारी सीओ हैं या फिर जो राजस्व कर्मचारी हैं अपना काम ईमानदारी से कर पा रहे हैं। दाखिल खारिज मामले को लेकर के सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, यहाँ तक जो टाइमलाइन अंतिम जो डेट तय की गई है, क्या उस तक तमाम सीओ पहुंच पाएंगे? तमाम अधिकारी खास करके भूमि राजस्व विभाग से जुड़े लोग क्या उसी कामयाबी के साथ पहुंचेंगे, ईमानदारी से पहुंच पाएंगे? सवाल कई हैं। सवालों के बीच कि जो भरोसा आम जनता का अधिकारियों के ऊपर है, क्या उसमें उन्हें न्याय मिल पाएगा? लगातार ऐसी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज़ टीवी।